परिवादियों द्वारा दर्ज कराए गए मामलों का संवेदनशीलता के साथ करे शीघ्र निस्तारण। डीसी सेपू न्यूज। अटल जनसेवा शिविर के अंतर्गत गुरुवार को पंचायत समिति सेपू के वीसी सभागार में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन संभागीय आयुक्त भरतपुर नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में किया गया। संभागीय आयुक्त कठौतिया ने जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अटल जनसेवा शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण कर प्रशासन को आमजन के और अधिक निकट लाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवादियों द्वारा दर्ज कराए गए मामलों का संवेदनशीलता के साथ शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 36 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 5 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष परिवादों को ऑनलाइन दर्ज कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही एवं शीघ्र निस्तारण के लिए प्रेषित किया गया। प्राप्त परिवादों में विद्युत बिल एवं विद्युत तार ठीक कराने से संबंधित 2 परिवाद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े रहे। मृत्यु प्रमाण पत्र, बंद पेंशन तथा राशन कार्ड से संबंधित 8 परिवाद पंचायत समिति सेपू के विकास अधिकारी कार्यालय से संबंधित रहे। वहीं नाले की सफाई, पार्क निर्माण एवं मकान निर्माण में आ रही बाधाओं से जुड़े 3 परिवाद नगर पालिका सेपू से संबंधित रहे। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने से संबंधित 8 परिवाद रसद विभाग धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत हुए। किसान सम्मान निधि, अतिक्रमण हटाने, न्यायालय के निर्णय, नाम शुद्धिकरण तथा दाखिला खारिज नहीं खोलने से संबंधित 12 परिवाद राजस्व विभाग से जुड़े रहे। वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापन से संबंधित 1 परिवाद जिला परिषद धौलपुर तथा दस्तावेज नाम शुद्धिकरण से जुड़े 2 परिवाद बीडीओ सेपू कार्यालय से संबंधित पाए गए। जनसुनवाई में उपखंड अधिकारी बंशीधर योगी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति रहेगी नियमित, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। धौलपुर न्यूज। जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों और गैस एजेंसियों को गैस आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सिलेंडर मिल रहे हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए 77 विजिलेंस टीमें गठित की गई हैं। शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष 056422200033 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने उपभोक्ताओं से गैस एजेंसियों पर भीड़ न लगाने और केवल होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर लेने की अपील की। साथ ही शहरी क्षेत्रों में 2 रिफिल के बीच 25 दिन का अंतर अनिवार्य बताया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति अगले आदेश तक बंद रहेगी। किसी भी समस्या पर राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 14435 या नागरिक हेल्पलाइन 112 पर संपर्क किया जा सकता है। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांडवान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तूड़ी से भरे ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय 2 बाइकों में भिड़ंत, 7 घायल। सेपू न्यूज। जिले के सेम्पो थाना क्षेत्र में हाजीपुर के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में 7 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार खादर निवासी विकेश 15, रामराज 15, सचिन 8 और रिंकू 1 बाइक से बाड़ी मार्ग से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में तूड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के प्रयास में उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। दूसरी बाइक पर कन्ना का डांडा निवासी सुरजीत 20, नरेश 20 और राजाखेड़ा निवासी मनीष 20 सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों पर सवार सभी 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को सेम्पो अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मुकेशराम मीना ने 4 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण रेफर किए गए घायल करीब आधे घंटे तक अस्पताल में स्ट्रेचर पर ही एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। बाद में परिजनों ने निजी वाहन की व्यवस्था कर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि अस्पताल में केवल एक ही 108 एम्बुलेंस उपलब्ध है, जो उस समय दूसरे मरीज को छोड़ने गई हुई थी। वहीं कस्बे में साहलक के कारण अन्य वाहन भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सके।
बाड़ी में अवैध शराब और बजरी पर कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज़। बाड़ी क्षेत्र में सदर थाना और बसईडांग थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बिक्री के एक आरोपी और लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई, हालांकि चालक मौके से फरार हो गया। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम सूचना के आधार पर संतनगर रोड स्थित बामनी नदी के पास से उमरेह निवासी मनोहर मीणा को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 120 पववे देशी शराब और 460 रुपये नकद बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में एएसआई कंपोटर सिंह, राम नरेश, कांस्टेबल अमर सिंह और सुमन प्रकाश का विशेष योगदान रहा। वहीं बसईडांग थाना पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में गांव टपुआ सायपुर से 6 साल से फरार चल रहे आरोपी केशव पुत्र माधो सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी दुर्गा सिंह के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज था और उसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। पुलिस उससे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने बसईडांग के बिजली घर के पास से अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में एएसआई रामनाथ सिंह, जयदेव सिंह सहित पुलिस टीम का सहयोग रहा। बाड़ी में गैस गोदाम पर लगी उपभोक्ताओं की लंबी लाइन, सिलेंडर नहीं मिलने से लोग परेशान। बाड़ी न्यूज़। बसेड़ी रोड स्थित इंडेन गैस एजेंसी के गोदाम पर शुक्रवार को उपभोक्ताओं की लंबी लाइन लग गई। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने पर स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात करना पड़ा। परशुराम कॉलोनी निवासी आभा शर्मा ने बताया कि उनके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है और वे पिछले 3 दिन से एजेंसी के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हालात 2012 जैसी स्थिति की याद दिला रहे हैं, जब गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगती थीं। भारद्वाज मार्केट निवासी अनूप सिंह ने बताया कि वे सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वहीं संतरासपाड़ा निवासी रामकुमार सोनी ने बताया कि सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं और आपूर्ति भी समय पर नहीं मिल रही है। इंडियन गैस एजेंसी के संचालक शंभूदयाल गुप्ता ने बताया कि गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में एजेंसी संचालकों की बैठक हुई थी, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। अब गैस की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज से होम डिलीवरी व्यवस्था शुरू की जा रही है और बुकिंग के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं। उम्मीद है कि बुकिंग में आ रही परेशानी शाम तक दूर हो जाएगी। आगरा में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं, अफवाहों से बचे प्रशासन। आगरा न्यूज़। जनपद में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बगारी ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक घबराहट में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। जिले में वर्तमान में 283 पेट्रोल पंप और 87 गैस एजेंसियां संचालित हो रही हैं, जो लगभग 13.57 लाख एलपीजी और 1.05 लाख पीएनजी उपभोक्ताओं को सेवाएं दे रही हैं। प्रशासन के अनुसार तेल कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट और डिपो में कई दिनों का अग्रिम स्टॉक सुरक्षित है। जिलाधिकारी ने बताया कि वितरण व्यवस्था पारदर्शी बनाए रखने के लिए 2 गैस बुकिंग के बीच 25 दिन का अनिवार्य अंतराल तय किया गया है। अफवाहों के कारण एक साथ ज्यादा बुकिंग होने से सर्वर पर तकनीकी समस्या आ रही है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए हर तहसील में एसडीएम के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने चेतावनी दी कि निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली या कृत्रिम अभाव पैदा करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बुकिंग के बाद औसतन 1.72 दिन में उपभोक्ताओं को सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। किसी भी शिकायत के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 0562297243 पर संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर के 5 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन। धौलपुर न्यूज़। जिले के 5 खिलाड़ियों का अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ी ताइक्वांडो और वुशु प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे।
टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के सचिव विक्रांत ने बताया कि 16 मार्च से जालंधर में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के ताइक्वांडो मुकाबलों के लिए हिमांशु सिंह, अयान वेग और जयप्रकाश बंसल का चयन हुआ है। वहीं 9 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में होने वाली वुशु प्रतियोगिता के लिए हिमांशु सिंह और लक्की सोनी का चयन किया गया है। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने चयनित खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के संजीव झा, जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा, विक्की थापा, खेलकूद विभाग के अमृतलाल, जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन, जिला साइकिलिंग संघ के सचिव विमल शर्मा सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। 15 साल से फरार 20,000 का इनामी बदमाश बबलू गिरफ्तार, हत्या डकैती के कई मामलों में था वांछित। बाड़ी न्यूज़। जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत बाड़ी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 वर्षों से फरार चल रहे 20,000 रुपये के इनामी और स्थायी वारटी बदमाश बबलू को गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या के प्रयास और डकैती जैसे जघन्य अपराधों में वांछित था। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल जांगीर और वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार के सुपरविजन में बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने 13 मार्च को मानवीय इनपुट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बबलू पुत्र रामबाबू ठाकुर 45 निवासी रेवई थाना सदर बाड़ी को रेवई के जंगलों से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के अनुसार आरोपी के खिलाफ बाड़ी, कंचनपुर और बसेरी थानों में हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत 1 फरवरी 2026 से अब तक बाड़ी पुलिस द्वारा जिले में कुल 83 स्थायी वारंटियों का निस्तारण किया जा चुका है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई में जिला स्पेशल टीम के घनश्याम सिंह एसआई, दीनदयाल हेड कांस्टेबल, नरेंद्र सिंह कांस्टेबल सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाड़ी में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, विजय कैटर्स के गोदाम से 79 गैस सिलेंडर जब्त। बाड़ी न्यूज़। जिला कलेक्टर के निर्देश पर रसद विभाग की टीम ने शुक्रवार को शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखे गए गैस सिलेंडरों को जब्त किया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बसेड़ी रोड स्थित मथुरा पैलेस के सामने विजय कैटर्स के गोदाम से कुल 79 गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 42 सिलेंडर भरे हुए पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों को एक साथ स्टॉक करके रखा गया था, जो सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा टीम ने कार्रवाई करते हुए स्काइजा होटल से भी 2 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। रसद विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में गैस की आपूर्ति को लेकर संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध भंडारण की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। इस कार्रवाई में याय जगदीश शर्मा, गजेंद्र बाबू शर्मा, जितेंद्र गोठवाल सहित रसद विभाग की टीम और कोतवाली पुलिस का सहयोग रहा। एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्रत्येक जिले में जिला सतर्कता दल का जो गठन कराया गया है, उसके तहत आज बाड़ी में इस दल द्वारा एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति, 100% होम डिलीवरी, डीएसी OTP ऑथेंटिकेशन कोड जो है उसके मार्फत ही 100% होम डिलीवरी की सुनिश्चितता के लिए बुकिंग में तकनीकी खामी समस्याएं जो आ रही थी उसकी मौके पर स्थिति जानने के लिए आज बाड़ी शहर में जाकर कार्रवाई की, जिसके तहत स्थानीय गैस वितरक द्वारा आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए, उपभोक्ताओं से राब्ता बनाने के लिए अच्छे से अपनी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। इसी तरह अन्य एजेंसियों पर पुलिस और प्रशासन की देखरेख में नियमित व निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है। और आम उपभोक्ताओं से भी अपील है इसी संदर्भ में कि घरेलू गैस का जिले में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, किसी तरह का पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है और समय समय पर सभी को नंबर वाइज
जैसे आप बुकिंग के बाद जैसे जिसका नंबर आएगा उसको होम डिलीवरी कर दी जाएगी। घरेलू गैस का दुरुपयोग, भंडारण व ब्लैक मार्केटिंग किसी भी स्तर पर पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के क्रम में आज बाड़ी में एक कैटर्स के यहाँ 81 सिलेंडर एक जगह पर 79 और एक जगह पर 2 सिलेंडर जब्त किए हैं। उसमें विभिन्न प्रकार से पाई गई अनियमितताओं के क्रम में कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कलेक्टर महोदय और जिला सरकारी महोदय के निर्देश अनुसार जो घरेलू गैस की कालाबाजारी और व्यावसायिक दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए अभियान जो चलाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर बाड़ी शहर में मथुरा पैलेस के सामने विजय कैटर्स वाली गली है, इसमें गोदाम है, जिसका निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर मौके पर घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरुपयोग और अवैध भंडारण होना पाया। यहाँ कुल 79 गैस सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित और व्यावसायिक दुरुपयोग किए जाने पर पाए गए, जिनका पीसी एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया और इसके खिलाफ नियमानुसार जो भी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी और वजन कराने के बाद इनको बाड़ी स्थित जो सिविल गैस सर्विस है शंभू गैस सर्विस उसको सुपुर्द किया गया है। कार्रवाई बाड़ी शहर में स्काईजा रेस्टोरेंट के नाम से है, वहाँ पर भी कार्रवाई की गई। वहाँ घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया था, वहाँ से भी 2 सिलेंडर जब्त किए। गैस सिलेंडर की कीमतों और सप्लाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन। धौलपुर न्यूज़। रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी पार्क में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए तथा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने में कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं बसेली विधायक संजय जाटव, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गुड्डू लोधा, पूर्व जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा और कांग्रेस नेता अमित मुदगल, व्यापार प्रकोष्ठ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, ब्लॉक अध्यक्ष बाड़ी रामेंद्र मीना सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और आमजन को राहत देने के लिए कीमतें कम करने की मांग उठाई। साथ ही गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने में आ रही परेशानियों को भी प्रमुखता से उठाया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने कहा कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और सप्लाई से जुड़ी समस्याओं के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज उठाने और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से मध्यम वर्ग और गरीब परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने कहा कि कई जगह गैस की समय पर आपूर्ति नहीं होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं कांग्रेस की सेवा दल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित एवं जिला पदाधिकारी लीना शर्मा एवं पूर्व प्रधान लखन सिंह गुर्जर, धनेश जैन आदि ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही गैस की कीमतों में राहत नहीं दी गई और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान जिले भर के क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कांग्रेस जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश पदाधिकारीगण, निवर्तमान डीसीसी के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति आप सभी लोगों को मेरा आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए। कांग्रेस का उदय आज़ादी की कोख से हुआ था। हमेशा कांग्रेस हारी जीती, लेकिन उसने कांग्रेस पार्टी ने जनता जनार्दन के जज्बातों से और संविधान से कभी कोई खिलवाड़ नहीं किया। हारी तो हार स्वीकार करी, लेकिन देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने शामिल करी, कांग्रेस पार्टी का सिपाही उसी ऊर्जा के साथ जनता के साथ खड़ा। आज जो गैस के दामों को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए, यह मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हम पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पेट्रोल चलाते हैं, गैस की स्थिति को समझ रहे हैं। देश में भारी कॉस्ट कटिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैं पेट्रोल चलाता हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है।
कल से मेरे घर पे ये कह रही थी कि गैस की बुकिंग नहीं हो रही, क्या बात है? जब गैस की विटामिन डी की कमी नहीं है अपन में। एजेंसी पे तो वहाँ ताला लटका हुआ है। ये भाजपा के लोग अखबारों में कह रहे हैं कि गैस की कोई भंडारण की कोई कमी नहीं है, सब सुनिश्चित मिल रही है। तो आपने कीमत क्यों बढ़ाई? 50 रुपये पिछले महीने बढ़ाए, 60 रुपये इस महीने बढ़ाए, 114 रुपये आपने कॉमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए। कॉमर्शियल सिलेंडर की आपने आपूर्ति बंद कर दी। आप कोटा में देखिए, कोटा में क्यों फिर वैकल्पिक व्यवस्था की आप प्रारंभ कर रहे हैं कि वहाँ हमारे छात्रों के लिए खाने के लिए भी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। आज यह स्थिति हमारे साथ जो बिगड़ रही है, तो ये सब नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के कारण हमारे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। आपने देखो, हमारी इंदिरा गांधी ने भी भारत देश का संचालन किया, लेकिन कभी भी विदेश नीति को हमेशा सर्वोपरि रखा और हमेशा अच्छे पॉजिटिव जो देश थे उनके साथ मित्रता रखी। रूस जैसे महान देश, उन्होंने हमारी एकता और अखंडता की सदैव रक्षा करी। हमेशा प्रोफेशनल सोच का अमेरिका रहा है। अमेरिका सिर्फ अपने देश के हितों की रक्षा करता है, उसमें भी वो फेल हो रहा है। आप अखबार पढ़िए, वहाँ के निवेशक, उन्होंने ट्रम्प का नाम ट्रेको रखा है। ट्रेको का मतलब जो अपनी बात को कहता है और उस बात को फेल कर देता है, विफल हो जाता है, झूठ बोलता है। वहाँ के निवेशक भी इसको ट्रेको के नाम से संबोधित करते हैं। यह विदेश नीति को क्या संभालेगा? इसने नरेंद्र मोदी को इस तरीके से एपस्टीन के फाइल में जाल में फंसा रखा है कि आप देखिए, ये ट्रम्प कार्ड के लिए ये कहता है टैरिफ के लिए 18%, और वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है ये गलत है, इस तरीके का आप फाइन या एक्स्ट्रा टैक्स नहीं वसूल सकते। और मोदी उस ट्रम्प की एपस्टीन फाइल में फंसा हुआ है। ये एपस्टीन के समर्थक है। हमारा भारत देश पूज्य गांधी जी और महान देशभक्तों का अनुसरण करता है, ये एपस्टीन का अनुसरण करते हैं। जहाँ देखिए 10-10, 12-12 साल की आपने फोटोग्राफ देखे होंगे, कितनी अमानवीयता का व्यवहार उन बच्चों के साथ किया गया। ये ऐसा दुर्दांत देश है कि ईरान जैसे स्कूलों पर ये बम गिरा सकता है, तो ये क्या नहीं कर रहा है? ये मतलब इसके लिए मतलब पैसा, जज्बात, मतलब इसके लिए पैसा सबसे। खेत में ट्रैक्टर निकालकर गेहूं की खड़ी फसल नष्ट करने का आरोप, थाने में रिपोर्ट दर्ज। राजाखेड़ा न्यूज़। उपखंड के गांव बाजना में एक किसान ने कुछ लोगों पर उसके खेत में ट्रैक्टर निकालकर गेहूं की खड़ी फसल नष्ट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान ने इस संबंध में राजाखेड़ा थाने में लिखित रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। गांव बाजना निवासी नरसिंह पुत्र दिमान सिंह राजपूत ने रिपोर्ट में बताया कि उसके खेत में गेहूं की फसल खड़ी है और इस समय पकने की स्थिति में है। आरोप है कि 11 मार्च 2026 को भूरी सिंह पुत्र मूलचंद, तारा सिंह पुत्र मूलचंद, मदन गोपाल पुत्र राजेंद्र सिंह और माधव सिंह उर्फ पप्पू पुत्र सोरन सिंह ने अपने खेत की आलू की फसल खोदकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरते समय उसके खेत से बार बार ट्रैक्टर निकाल दिया। पीड़ित के अनुसार इससे उसके गेहूं की खड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की धमकी दी और झगड़े पर उतारू हो गए। पीड़ित किसान ने राजाखेड़ा थाने में रिपोर्ट देकर मामले में कार्रवाई करते हुए नुकसान की भरपाई कराने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विद्युत विभाग राजाखेड़ा ने बकाया राशि वसूली पर उतारे ट्रांसफार्मर। राजाखेड़ा न्यूज़। जेवीवीएनएल अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के आदेशानुसार उपखंड राजाखेड़ा में सहायक अभियंता आनंद तिवारी के निर्देशन में बकाया वसूली टीम पूरी पुलिस इमदाद लेकर कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण राजाखेड़ा एरिया में बड़े स्तर पर बकाया वसूली पर ट्रांसफार्मर उठाने का अभियान चलाया गया, जिसमें दिघी फीडर के सोमली गांव से एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, गढ़ी करीलपुर फीडर के गांव सोमली के पुरा से एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, नागर फीडर के गांव पसुआपुरा से 5 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, गनहरी फीडर से एक ट्रांसफार्मर करीब 20 लाख की बकाया पर उतार कर स्टोर कार्यालय में जमा किए। साथ ही मौके पर उपस्थित लोगों से सहायक अभियंता तिवारी ने अपील की उपभोक्ता अपना बिल समय पर जमा करे और विद्युत चोरी न करे। इसके साथ ही कोई भी विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ न करे, ये जानलेवा हो सकता है। विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर विभाग की टोल फ्री न 18,18,06,507 या अपने एरिया के कनिष्ठ अभियंता या लाइनमैन को संपर्क करें। जिन लोगों ने अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं लिए हैं वे कनेक्शन के लिए आवेदन करें। साथ ही सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में पंजीकरण कराकर अपने घर की छत पर सोलर संयंत्र लगवा सकते हैं। बकाया वसूली टीम में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल, वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश कुमार शर्मा, शमशेर खान, घनश्याम सिंह, सालू सिंह, वीरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, यूनिश खां, शिवनरेश शाहपुरिया, राजूलाल, भूदेव सिंह इत्यादि के साथ पुलिस जाब्ता और आरएसी बटालियन की टुकड़ी शामिल रही। ग्रीष्मकाल में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें, संभागीय आयुक्त।
धौलपुर न्यूज कलेक्टरेट सभागार में संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लक्ष्यों की 100% पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। संभागीय आयुक्त ने जलदाय, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए ग्रीष्मकाल में आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि खराब हैंडपंपों की मरम्मत, टंकियों की नियमित सफाई और टैंकरों से पानी की आपूर्ति की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जेवीवीएनएल अधिकारियों को पीएम सूर्य घर योजना के आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने, झूलते बिजली तारों का सर्वे कराने तथा बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पतालों में बिजली कटौती नहीं करने और गर्मी को देखते हुए पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था रखने को कहा। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। स्कूल गेट गिरने से पहली कक्षा का बालक घायल, अस्पताल में कराया उपचार। सर मथुरा न्यूज उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोठियापुरा में शनिवार को स्कूल गेट के पास खेलते समय गेट गिरने से एक 6 वर्षीय बालक घायल हो गया। घायल बच्चे को उपचार के लिए सरमथुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल बालक कार्तिक 6 पुत्र रामनिवास निवासी मोठियापुरा है। परिजनों के मुताबिक बच्चा स्कूल में पढ़ाई के लिए आया था और गेट के पास खेलते समय अचानक गेट टूटकर गिर गया, जिससे उसके सिर और घुटने में चोट लग गई। गेट गिरने से बच्चा कुछ देर के लिए उसके नीचे दब भी गया। घायल बच्चे के पिता ने विद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि गेट पहले से क्षतिग्रस्त था तो उसे समय रहते ठीक कराया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं विद्यालय के संस्था प्रधान कल्याण सिंह ने बताया कि घायल बच्चा विद्यालय का छात्र नहीं है, बल्कि आंगनबाड़ी में आता है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी बंद रहने के कारण बच्चे स्कूल परिसर में आ जाते हैं और गेट पर झूलते रहते हैं, जिससे ये घटना हुई। मयूरी विशेष विद्यालय में 10वां निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर शुरू, दिव्यांगों को मिले व्हीलचेयर और कृत्रिम पैर। धौलपुर न्यूज सूर्यनगर ओडेला रोड स्थित मयूरी विशेष विद्यालय में शुक्रवार को 10वें निःशुल्क विशेष योग्यजन सहायक उपकरण वितरण शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस शिविर में दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। ये शिविर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग धौलपुर, महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर, सेठ निनुआराम चैरिटेबल पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी और मयूरी सर्जिकल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक देवेंद्र सिंह जानगल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव उपस्थित रहे। इसके अलावा मदन मोहन शर्मा, विशंबर दयाल शर्मा, शिवशंकर गर्ग, मुन्नालाल मंगल, समाजसेवी मुरारी लाल सिंघल, अग्रवाल सेवा समिति के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, वीरेंद्र त्यागी, मनोज अग्रवाल और मुन्नालाल गोयल सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई। संस्था सचिव डॉक्टर R.S. गर्ग और सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान ललित शर्मा और ऋषि मित्तल ने संस्था की गतिविधियों और विशेष योग्यजनों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। संस्था अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवाल ने उत्कृष्ट कार्य के लिए यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन के सचिव रवि त्यागी और स्टेट लेवल लॉन्ग जंप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निशांत को सम्मानित किया। वहीं विशंबर दयाल शर्मा, अनुराग शर्मा, रणबीर दंडोतिया और विजय श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शिविर के पहले दिन विशेष योग्यजनों को व्हीलचेयर, बैसाखी, कैलिपर्स, कृत्रिम पैर, जयपुर फुट और श्रवण यंत्र सहित कई सहायक उपकरण वितरित किए गए। संस्था सचिव डॉक्टर R.S. गर्ग ने बताया कि यह शिविर 3 दिन तक चलेगा, जिसका उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम का संचालन भूपेंद्र पाराशर ने किया। इस अवसर पर रौनक सिंह, रागनी अग्रवाल, रेणु भार्गव, इंदिरा जिंदल, आरती गर्ग, रामकुमार गर्ग, धर्मेंद्र सिकरवार सहित विद्यालय का स्टाफ और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
उनकी पात्रता के हिसाब से उपकरण वितरित किए जाए। इसी कड़ी में मैं आदरणीय बच्चियों और माता बहन, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा अभिजीत शर्मा जी ने और मानी मनोहर शर्मा जी ने इसके चरणों में नमन, भगवान हर सिंह जी के चरणों में नमन। मंचासीन आज के कार्यक्रम के अधिकांश कल्याण विभाग और हमारे मुन्ना लाल जी और डॉक्टर RS गर्ग साहब, तमाम मेरे युवा साथी और जो समाज सेवी यहाँ जो एकत्रित हुए हैं बच्चों के दिव्यांग इस कार्यक्रम में, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरा परिवार एक पुण्य के कार्य में लगे रहते हैं पूरी साल। अभी ऐसे बता रहे थे महावीर विकलांग के जो संस्थापक है कि डॉक्टर RS मेरे साथी आमजन, दिव्यांग एवं प्यारे बच्चों, मैं तो एक तरह से इस विद्यालय का सदस्य ही हूँ और गर्ग साहब का स्टूडेंट भी हूँ। यहाँ आने से पहले, धौलपुर ज्वाइन करने से पहले गर्ग साहब का नाम सुना था एज RPSC में, पर मैं लकी हूँ कि मुझे धौलपुर आने का मौका मिला और यहाँ आने के बाद उनके लिए रिस्पेक्ट 4 गुना बढ़ गई जब मैंने देखा। मंचासीन पदाधिकारीगण और समिति के समस्त सदस्यगण, मेरी अतिथि जो कि इस विद्यालय में पढ़ रहे हो उनकी अभिभावकगण, मुझे ऐसे शिविर लगाने से वास्तव में कई बार मैं धन्यवाद देने से पहले कुछ बातें कहूँगा, वो बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है, तो आपको उनके बारे में बताऊँ। मुझे इन बात ऐसे कार्यक्रम पढ़ने से वास्तव में मुझे एनर्जी सी मिलती है और मेरी एनर्जी से कुछ नहीं हो रहा। मेरे बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है, ये बातें सही है, और इन बातों से करने से एक बात जरूर होती है कि समाज को जागरूकता जरूर आती है कि समाज में ऐसे काम होने चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति भी सोचते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे तो समाज और आगे बढ़ेगा, हम इस काम को और बहुत आगे ले जाएंगे। तो चलो ठीक है, ये बात है अच्छी है। उनसे फोन पर बात करी तो उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे से आजकल तो दिव्यांगता बहुत कम होती जा रही है, पोलियो से जो दिव्यांगता की कोई तो खत्म हो रही है, परंतु आप सोचें कि हमारे जो एक्सीडेंट आजकल आए दिन हो रहे हैं, रोजाना पैर कट रहे हैं, हाथ कट रहे हैं, ये सारी समस्याएं आ रही हैं, इनसे दिव्यांगता लाभों तक पहुंच गई है। अब वो पोलियो से जो दिव्यांगता दी जा रही है, तो अपन ये परिवार ये जो हम सहायता करते हैं, ये सहायता तो चलनी ही चाहिए। अपन आजकल पहले तो पैर लगाते हैं, हाथ भी लगाते हैं, ये सब चीजें तो चलेंगी, इनको तो चलाने में हम कम नहीं कर सकते, तो ये तो चलेंगे। तो अतिथि शब्द मेरे को कहना पड़ रहा है, वास्तव में मेरे दिल से जुड़े हुए हैं, इनसे इतनी